सबसे पहले हमें क्या बोला है कि हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, इसकी 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है। इसको हमने इलेक्ट्रोलाइज करना है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करवानी है, यानी चार्ज पास करवाना है। और हमें बोला है कि हमें कितने मरकरी के मोल्स मिलेंगे, ठीक है। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है मरकरी के, ठीक है, जिसमें जो हमें कब मिलेंगे, जब हम 1 मोलर मरकरी नाइट्रेट को इलेक्ट्रोलाइज करेंगे और उसमें करंट कितना पास करवाएंगे, 2 एम्पियर का, और कब तक करवाएंगे, 3 आवर्स तक। तो देखो गिवन क्या है, सबसे पहले हमारे पास करंट क्या गिवन है, 2 एम्पियर, और कितने टाइम तक हमें पास करवाना है, 3 आवर्स तक, ठीक है। अब 3 आवर्स तक पास करवाएंगे तो हमें जनरली एम्पियर कैसे यूनिट होते हैं, ऐसे यूनिट होते हैं ना, तो इसको भी ऐसे यूनिट में कन्वर्ट कर दो, यानी सेकंड्स में कन्वर्ट कर दो। तो हमें पता है कि 3 इंटू 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स, और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स। तो इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 36 और 3 10800 सेकंड्स, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हमें क्या बोला है कि हमें मरकरी नाइट्रेट गिवन है, तो मरकरी नाइट्रेट हमें गिवन है। तो हमें पता है कि जो मरकरी है एक्चुअली में, उसको अगर हमें मतलब इस सोल्यूशन से हमें मरकरी बनाना है, तो मतलब इसको हमें इलेक्ट्रॉन गेन करवाने पड़ेंगे, यानी इसकी रिडक्शन होगी। अब रिडक्शन होने के लिए हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे मरकरी का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। तो यहाँ पे साफ साफ हमें पता लग रहा है कि मरकरी के साथ में 1 लिखा है और NO3 के साथ में 2 लिखा है। इसका मतलब NO3 माइनस होता है इसके ऊपर चार्ज, तो ऐसे इसको समझ सकते हैं, मरकरी और NO3, यानी इसके नीचे होगा 2, इसके नीचे होगा 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे तभी तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है। तो बन जाएगा मरकरी नाइट्रेट, तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी यहाँ पे 2 होगी, तो इसका मतलब Hg2 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये सिंपल मेथड है। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करवाने पड़ेंगे, और तब जाके क्या होगा, ये किस में कन्वर्ट होगा, मरकरी में कन्वर्ट होगा। क्लियर। तो हमें पूछा है कि 1 मोलर मरकरी नाइट्रेट को इलेक्ट्रोलाइज करने पे हमें कितने मोल्स मिलेंगे, तो हमें ये चीज़ पता करनी है। तो उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें पता करनी पड़ेगी। हमें ये चीज़ पता करनी पड़ेगी पहले कि जो चार्ज है वो कितना पास करवाया जा रहा है उसमें, क्योंकि चार्ज पास करवाने पे ही तो क्या होगा, चार्ज पास करवाने पे तो इलेक्ट्रॉन आएंगे ना वहाँ पे, और उसकी वजह से रिडक्शन हो पाएगी। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा पहले कि चार्ज कितना पास करवाया गया है। तो चार्ज क्या होता है, हमें पता है कि करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज क्या हो जाएगा, करंट इंटू टाइम। तो करंट इंटू टाइम, तो करंट कितना है 2 और टाइम कितना है 10800। तो इसमें इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आएगा हमारे पास 21600 कूलम। तो ये तो आ गया हमारे पास चार्ज, कि इस सोल्यूशन के अंदर हमने इतना चार्ज पास करवाया। अब एज्यूम करो कि हमने 1 मोल को, अगर एक्चुअली में 1 मोल ऑफ मरकरी हमें चाहिए, तो हमें कितना चार्ज पास करवाना पड़ता है ना। तो देखो हमें पता है कि जब भी हमें 1 मोल अगर किसी A पॉजिटिव को अगर हमें A में कन्वर्ट करना होता तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। देखो एक A पॉजिटिव को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल ऑफ A पॉजिटिव को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे केस क्या है, यहाँ पे केस है कि Hg2 पॉजिटिव है और ये 1 मोल गिवन है। तो 1 मोल ऑफ Hg को कितने, एक मरकरी को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ मरकरी को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो कि 2 इंटू 96,500 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस मरकरी